एक साधारण सा आदमी धीरे धीरे मेट्रो स्टेशन पर चल रहा था। उसके कपड़ों की हालत उसे बाकी सबसे अलग कर रही थी। एक पुरानी धूल भरी जैकेट, फटे से जूते और हाथ में एक वन जंग लगा स्टील का टिफिन बॉक्स। कदम संभल संभल कर रखते हुए वह एस्केलेटर पर चढ़ा। उसका नाम था अरविंद मेहता। अरविंद मेट्रो के डिब्बे में घुसा तो भीड़ ने अपने आप उसके लिए जगह छोड़ दी। सम्मान से नहीं, बल्कि दूरी से। एक कॉलेज लड़का अपने दोस्तों से जोर से बोला, अरे यार, ये लोग मेट्रो में कैसे घुस आते हैं? दूसरा बोला, भाई पूरा डिब्बा कीचड़ हो गया। लड़कियां नाक सिकोड़ते हुए एक दूसरे से फुसफुसाईं, हमेशा ऐसे ही लोग होते हैं जो जगह खराब कर देते हैं। अरविंद ने किसी की ओर जाकर देखा भी नहीं। चेहरे पर हल्की सी थकान थी, जैसे इस तरह की बातें उसके लिए नई नहीं थीं। उसने बस एक छोटा सा हाथ उठाया, ऊपर की पकड़ पकड़ कर खुद को खड़ा किया और चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगा। मेट्रो का दरवाजा बंद होने वाला था, तभी सामने से आते एक स्टाइलिश, महंगे कपड़े पहने युवक ने उसे धक्का देकर कहा, अंकल, थोड़ा साइड तो देख लिया करो। मेट्रो सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं। अरविंद ने धक्का सह लिया। न कोई गुस्सा, न कोई शिकायत, बस एक बहुत हल्की मुस्कान। एक ऐसी मुस्कान जो कह रही थी, मैं समझता हूं, तुम नहीं समझते। मेट्रो तेजी से सुरंग में प्रवेश कर गई। डिब्बे की लाइटें टिमटिमाईं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। लोग अपने अपने फोन में स्क्रॉल करने लगे। तभी अचानक एक तेज झटका, मेट्रो झटके से रुक गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड में हल्की इमरजेंसी लाइटें ऑन हुई, लेकिन माहौल बदल चुका था। एक बूढ़ी औरत घबराकर बोली, हे भगवान, क्या हो गया? एक आदमी चिल्लाया, सुरंग में मेट्रो रुक गई, अब क्या होगा? एक महिला मोबाइल पकड़कर चिल्लाई, नेटवर्क नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। भीड़ की सांसें तेज हो गईं। डिब्बे में अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। भीड़ के बीच में कोने में खड़ा अरविंद अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी एक चिंता दिखी, जैसे उसे संकेत मिल गया हो कि कुछ ठीक नहीं है। 5 मिनट, फिर 10 मिनट, मेट्रो वहीं अटकी रही। लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक आदमी चिल्लाया, कोई है क्या? गार्ड, ड्राइवर, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? एक बच्चा रोने लगा। उसकी मां उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी। भीड़ का पसीना, डर, घुटन एक ही जगह मिलकर माहौल भारी कर रहा था। इसी बीच एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। मेट्रो फिर झटकी। लाइट बिल्कुल बंद हो गई। भय की एक सामूहिक चीख निकली। किसी ने कहा, कुछ खराब हो गया, बाहर नहीं निकल सकते। भीड़ धक्का मुक्की करने लगी। हालात बिगड़ते जा रहे थे। तभी एक शांत लेकिन मजबूत आवाज सुनाई दी, सब लोग शांत हो जाइए, डरिए मत। अगर आपने धक्का मुक्की की तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। सबने देखा, वही साधारण बूढ़ा आदमी अरविंद मेहता डिब्बे के बीच में खड़ा था। एक युवक हंसकर बोला, और आप बताएंगे अब कि क्या करना है? किस अथॉरिटी से? भीड़ उसका साथ देने लगी। हाँ, तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम्हें क्या पता मेट्रो कैसे चलती है? अरविंद ने एक लंबी सांस ली। धीरे से अपनी पुरानी जैकेट के आगे के 2 बटन खोले। भीड़ चुप, सबकी नजरें उसी पर। जैसे ही जैकेट हटाई, भीड़ की आंखें फैल गईं। अंदर नीली शर्ट पर एक पुराना मेट्रो इंजीनियर का कार्ड चमक रहा था। अरविंद मेहता, सीनियर मेट्रो सेफ्टी इंजीनियर, रिटायर्ड। पूरा डिब्बा शौक में था। वही युवक जिसने मजाक उड़ाया था कहने लगा, ये ये बैज असली है क्या? अरविंद शांत स्वर में बोला, बेटा, ये बैज मेरे 26 साल की सेवा का है। अरविंद ने धीरे से दीवार पर लगे पैनल को टटोला। भीड़ उसे ध्यान से देख रही थी। वह हर बटन, हर फ्यूज बॉक्स को ऐसी सटीकता से जांच रहा था, जैसे कोई कलाकार अपनी कला को परखता है। फिर उसने कहा, मेट्रो ने T21 इमरजेंसी लॉक ऑन ट्रिगर किया है। भीड़ के किसी को समझ नहीं आया। एक आदमी बोला, यह क्या होता है? अरविंद बोला, यह सबसे खतरनाक एरर में से एक है। जब सिस्टम को कोई बड़ी खराबी दिखती है तो खुद को लॉक कर लेता है, ताकि ट्रेन अनकंट्रोलेबल ना हो जाए। दूसरा आदमी घबरा गया, यानी हम फंस चुके हैं? अरविंद, अगर इसे रीसेट नहीं किया गया तो हाँ, हम घंटों तक फंसे रहेंगे और हवा कम होने लगेगी। भीड़ का रंग उड़ गया। एक महिला रो पड़ी। एक बच्चा मां से चिपक गया। अरविंद ने कहा, लेकिन घबराइए मत। अगर मैं पैनल तक पहुंच जाऊं तो इसे ठीक कर सकता हूं। लेकिन पैनल मेट्रो के सामने वाले हिस्से में था। लोगों को पीछे हटना पड़ा ताकि अरविंद आगे जा सके। चढ़ने के लिए एक छोटी सी मरम्मत वाली खिड़की थी, जो आमतौर पर बंद रहती थी, लेकिन इमरजेंसी में खोली जा सकती थी। अरविंद झुका। उसने अपने जंग लगे टिफिन को नीचे रखा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी इतना भारी काम कैसे करेगा। उसे देखकर एक युवती बोली,
अंकल, हाथ कांप नहीं रहे आपके? अरविंद मुस्कुराया। हाथ कांपते हैं बेटा, डर से नहीं, उम्र से। लेकिन दिमाग अभी भी पुराना इंजीनियर है। भीड़ में हल्की हंसी फैली। थोड़ी राहत महसूस हुई। अरविंद ने स्क्रू ड्राइवर निकाला, जो उसने टिफिन के अंदर रखा था। फिर वह आगे बढ़ा और मरम्मत पैनल की प्लेट खोलने लगा। उसके हाथ में कंपन था, लेकिन काम सटीक था। वायरिंग टटोलते हुए अरविंद धीरे से बोलने लगा। जब मैंने 1997 में ज्वाइन किया था, तब मेट्रो सिस्टम नया था। हमने इसे जीरो से बनाया। मेरी टीम ने सैकड़ों रातें सुरंगों में बिताई। हम उन दिनों हर पेंच और हर वायर को नाम से पहचानते थे। भीड़ चुप। पहली बार लोग उसे सिर्फ बूढ़ा नहीं, बल्कि अरविंद मेहता, इंजीनियर के रूप में देख रहे थे। अरविंद ने अचानक कहा, सब लोग पीछे हट जाएं। अगर कोई वायर गलत छुआ तो स्पार्क हो सकता है। भीड़ फौरन पीछे हट गई। उसने एक खास वायर कॉम्बिनेशन को उठाया और एक स्विच धीरे से ऊपर किया। एक चिंगारी, एक हल्की टिक आवाज, और पूरा सिस्टम रीब्यूट होने लगा। लाइटें धीरे धीरे ऑन हुई। मेट्रो का इंजन हल्की गुनगुनाहट करने लगा। भीड़ की सांसें रुक गईं। 3, 2, 1 और मेट्रो चल पड़ी। पूरा डिब्बा तालियों से गूंज उठा। जैसे ही मेट्रो अगले स्टेशन पर पहुंची, लोग एक एक करके खड़े होने लगे। न कोई आदेश, न कोई आग्रह, सिर्फ सम्मान। वो लड़का जो शुरुआत में मजाक कर रहा था, आकर अरविंद के पैर छूने लगा। सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हमने आपको गलत समझा, एक महिला बोली। अंकल, आप ना होते तो हम सब, पता नहीं क्या होता। अरविंद ने सिर हिलाया। कुछ नहीं होता बेटी, डर ही सबसे बड़ा संकट है। उसे संभाल लो तो कुछ भी संभल जाता है। मेट्रो का गार्ड भीड़ हटाते हुए आया और बोला, सर, मैंने आपकी फाइल पढ़ी है। आप तो हमारी सिस्टम की रीढ़ हुआ करते थे। कृपया कल हमारे हेड ऑफिस आइएगा। आपकी जरूरत फिर से है। भीड़ ने तालियों से उसका स्वागत किया। अरविंद ने बस एक छोटी सी मुस्कान दी। स्टेशन पर उतरते हुए उसने अपना जंग लगा टिफिन उठाया। एक छोटी बच्ची जो पूरी घटना के दौरान रो रही थी, उसके पास आई और बोली, अंकल, आप सुपर हीरो हो? अरविंद झुककर बोला, नहीं बेबी, मैं बस अपनी नौकरी अच्छे से करना जानता हूं। भीड़ सिर झुकाकर खड़ी रही जब वह धीरे धीरे आगे बढ़कर प्लेटफॉर्म पर उतर गया। लोग उसकी तरफ देखते रहे, जब तक वो भीड़ में पूरी तरह गायब नहीं हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लोग कपड़ों और बाहरी रूप से ही जज कर देते हैं, लेकिन असली पहचान स्किल और कर्म से होती है। जिस इंसान को भीड़ ने अनदेखा किया था, उसी ने उस दिन सबकी जिंदगी बचाई। सम्मान उम्र या पैसे से नहीं, योग्यता से मिलता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।